तालियां यीशु के लिए बजाओ। मेरे लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, यीशु के लिए। अगर समझ दो वो यहाँ मौजूद है तो जितनी हाथों में ताकत है उसकी तारीफ के लिए बजा दो, जोर से बजा लो उसकी तारीफ के लिए। संडे वाले दिन कितने लोग मौजूद थे खुदा के घर में? किसी को पता है कितने लोग थे? हाथ ऊंचा खड़ा करो। क्या था संडे वाले दिन मैसेज? क्या था? और नूर कहां चमकता है? फिर आगे इसी चीज को खुदावन ने कंटिन्यू रखने के लिए फिर कलाम दिया। इब्रानियों 1 बाब और उसकी 14 आयत को। इब्रानियों 1 बाब और उसकी 14 आयत। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? फिर से पढ़ो दो। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? सब कहेंगे आमीन। फिर से पढ़ो, जरा गौर से सुनना। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? सब कहेंगे आमीन। जितनी हाथों में ताकत है पहले एक बार बजा दो। हालेलुया। खुदावंद उन लोगों को संडे यही चीज कंटिन्यू आगे रूहुल कुदुस की मदद से फिर वही चीज कि जो नूर है दुनिया के, उनके लिए खुदावंद ने फिर आगे इब्रानियों में कह दिया कि जितनों ने निजात पाई है। निजात पाने का मतलब यह है कि जो गुनाहों से माफी, तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेके, जैसे यीशु मसीह का करैक्टर है उस करैक्टर में हम चलते हैं, तो खुदावंद उन लोगों को पैकेज क्या दे रहा है? उन लोगों के लिए खुदावंद क्या दे रहा है? खिदमत गुजार रूहें। उन सब के लिए जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, जो खुदा की बेटियां और बेटे हैं जो उसके साथ चलते हैं, तो खुदावंद ने प्रोटोकॉल के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए खुदावंद कहता है आसमान से उनके लिए खिदमत गुजार रूहें मैं भेजूंगा। और खिदमत गुजार रूहें किन्हें कहा गया है? खुदा के फरिश्तों को। खुदा के फरिश्तों को कहा गया है किन के लिए? जिन्होंने निजात पाई है। निजात पाने का मतलब है कि यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह के करैक्टर में है, उन लोगों ने निजात पाई है, तो उनके लिए खुदावंद कहता है अब मैं खिदमत गुजार रूहें भेजूंगा। पुराने अहदनामे में यह था, नए लोगों को शायद समझ आए या ना आए, लेकिन जो लोग पुराने चल रहे हैं, जो रोशनी में चल रहे हैं, ये ज्यादातर उनके लिए पैकेज की बात बता रहा हूं, जिन्होंने बदी करने का मौका मिला, जिन्हें सब कुछ करने का मौका मिला, हर तरह का करने का मौका मिला और नहीं किया। खुदावंद उनके बारे में क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने निजात पाई है, बपतिस्मा लिया है और खुदावंद को पहन लिया है, उनके लिए कहता है कि मैं खिदमत गुजार रूहों को, उन लोगों के लिए, निजात पाने वालों के लिए मैं आसमान से खिदमत गुजार रूहों को उन लोगों के लिए भेजूंगा। जिन लोगों ने निजात को पा लिया है, खुदावंद को पहन लिया है, उन लोगों के लिए स्पेशल खिदमत गुजार रूहें। और खिदमत गुजार रूहें कौन? खुदावंद के फरिश्ते। पुराने अहदनामे में यह था, वक्तन भी वक्तन खुदावंद अपने रूह को तो या अपने फरिश्तों को, पैगाम रसा को भेजता था, तो वक्तन भी वक्तन आते थे और वापस चले जाते थे और वो खुदा की सुनते थे, सिर्फ खुदा की सुनते थे। लेकिन नए अहदनामे में उसने ट्रांसफर क्या चीज की? उसने कहा जो निजात जिन लोगों ने पाई है, जितने लोगों ने निजात पाई है, उन लोगों को ये नहीं पता कि हम निजात पा के बार बार गलतियां करते हैं। खुदावंद ने जो खिदमत गुजार रूहें दी है, उसके पड़ोसी को ट्रांसफर कर देगा, उसके पड़ोसी को उसी की जो रूहें दी है उसके लिए खिदमत
गुजार रूहें, सोचो खुदावन कह रहे खिदमत गुजार रूहें तुम्हारी खिदमत करने के लिए, और तुम्हें जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जो तुम्हें आगे शैतान ने जाल बिछाए, वो खिदमत गुजार रूहें उन चीजों को तुम्हारे आगे से जाने से पहले उन चीजों को हटाएं। और खिदमत गुजार रूहें ये है, और जो भी किसी को हम सैलरी पर रखते हैं या किसी मुलाजिम को रखते हैं या किसी को खरीद कर लेकर, पुराने आदनामे में जैसे किसी इंसान को, लोंडियों को खरीदते थे, गुलामों को खरीदते थे, तो वो उनकी खिदमत करने के लिए जब तक वो जिंदा थे और वो शरीयत के मुताबिक 7 साल तक वो उनके गुलाम रहते थे, और जो उनके मालिक ने कहना उन्होंने वही करना। लेकिन नए आदनामे में कह दिया मैं उन लोगों को दूंगा खिदमत गुजार हुए जिन लोगों ने निजात पाई है, जिन लोगों ने मुझे जान लिया है, जिन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। परमानेंट खिदमत गुजार रूहें उन लोगों के साथ रहेगी। और खिदमत गुजार रूहों का ये मतलब है कि जो चीजें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी वो करेंगी। ज़बूर 103 जल्दी समझ आपको आएगी, उसकी 20 है। मेरा ईमान है मैं जो चीजें आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज आपको समझ आएंगी। ज़बूर 103 उसकी 20 है। ज़बूर 103 उसकी 20 आयत। ऐ खुदावन के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। सब कहेंगे आमीन। खुदावन का बंदा कहता है खुदावन के फरिश्तों, कौन कह रहा है? खुदा नहीं कह रहा, खुदा का बंदा कह रहा है ऐ खुदावन के फरिश्तों खुदावन को मुबारक कहो, तुम जो उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर क्या करते हो? क्या करते हो? अपने कानों की खिड़कियों को खोल के, अपनी आंखों को खोल के, घर के किचन की तरफ, बच्चों की तरफ, किसी की तरफ ध्यान नहीं रखना वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है। अगर आज कलाम को समझ और सुनकर जाओगे, दिमाग खोल देगा रूह कुदस आज आपका कि खुदावन ने आज आपको दिया क्या है, कलाम में आप लोगों की अथॉरिटी क्या है और तुम्हारे पास है क्या। और ये मैं पहले बता रहा हूं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो पकीजगी से, जिन्होंने वादा किया है चलने का और जो चल रहे हैं, जिन्हें मौका मिला है सब कुछ करने का नहीं किया, और जिन्होंने तौबा की है उसके साथ चलने की और उन्हें मिल क्या रहा। खुदावन का बंदा कहता है ऐ खुदावन के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भरकर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो। और कलाम की आवाज किसके मुंह से निकलती है? खुदावन किनके मुंह को इस्तेमाल करता है? बोलो किसके मुंह को इस्तेमाल करता है? और अपने खातमों के, अपनी बेटियों, अपने बेटों को मुंह को इस्तेमाल करता है जिन लोगों ने निजात पाई है, जिन लोगों ने छुटकारा पा लिया, जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा रूहुल कुदस पा लिया है, उन लोगों के मुंह से जब कलाम निकलता है तो उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हैं। खिदमत गुजार रूहें वो वापस नहीं जाती जो पुराने आदनामे में आएंगे, जैसे यकूब देख रहा है एक सीढ़ी लगी है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन इब्रानियों में वो कहता है खिदमत गुजार लोगों को, निजात पाने वाले लोगों को मैंने परमानेंट खिदमत गुजार रूहें दे दी है। परमानेंट, जो कुछ आपके मुंह से निकलेगा वो वही करेंगे। और याद रखना बाइबल कहती है कि फरिश्ते मजाक को नहीं समझते। और जितने निजात पाए हुए लोग हैं आज अपने कानों को खोल के, और जब तक जिंदा हो इस चीज को सदा याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा फरिश्ते उन्हीं चीजों को करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी खिदमत के लिए खुदा ने दी है। यह बाइबल प्रूव कर रही है कि निजात पाने वालों के लिए खुदावन ने खिदमत गुजार रूहें दी है। फिर अपनी जंग तुम खुद नहीं लड़ोगे, जो खिदमत गुजार रूहें खुदा ने दी है वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है पुराने अहदनामे में खून और गोश्त से हमारी कुश्ती थी, नए अहदनामे में कहता है तुम्हारी खून और गोश्त से लड़ाई नहीं बल्कि उन कुव्वतों से है जो आसमानी मकामों में घूमती है, और उन कुव्वतों को खत्म करने के लिए, उन्हें
उन्हें चलाने के लिए, उनके सारे कामों को तोड़ने के लिए, शैतान को शिकस्त देने के लिए हमें रास्तबाज, हमें पकीज़ा, हमें इन चीजों में बनना चाहिए। अगर चाहते हो हमारी जिंदगी में छुटकारा आए, तब वो खिदमत गुजार रूहें काम करेंगी। इसी वजह से ज़बूर 103 में कहता है, तुम जो उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर क्या करते हो। और जब किसी के मुंह से, खादम के मुंह से, या चाहे उसकी खातमा है या खादम के मुंह से जो उसके लिए खिदमत गुजार रूहें मिली है, अगर उसके मुंह से नफरत और लानत की बातें निकलेंगी तो खिदमत गुजार रूहें नहीं काम करेंगी, वो कभी काम नहीं करेंगी। बलाम को कितने लोग जानते? पुराने अदनामे का नबी था, लालची नबी बाइबल कहती है। और दुश्मन लोग कहते हैं कि जादू इस्राएल को लानत देगा तो लानत ठहरेगी। नबी को कह रहे हैं जाके लानत दे, तो आगे उसकी गदी बोलती है, आगे फरिश्ता की नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है, तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा वो। खुदा के फरिश्ते मजाक को नहीं समझते। अगर वो लानत मांगने जा रहा था, अगर वो मांगता लानत, तो वाकई फरिश्ते ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी थी। इसी वजह से फरिश्ते मजाक को नहीं समझते। जितने लोगों ने निजात पाई है, उन लोगों को अपनी अथॉरिटी का नहीं पता, उन लोगों को अपनी पावर का नहीं पता, मसीह लोगों को अपनी पावर का, कि खुदावंद ने हमें खिदमत गुजार रूहें दी है। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, उनके साथ खुदा मुकर्रर कर देता है अपने खिदमत गुजार रूहों को, जो हर वक्त इसके साथ रहे, जो इसके मुंह से अगर ये कलाम को पढ़ता है, अगर ये समझने वाला है, ये अपनी अथॉरिटी को भी इस्तेमाल करना जानता है। ये जो छोटा बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे, तो चाहे माँ बाप करोड़ोंपति अरबोंपति क्यों ना हो, तब भी अपने छोटे बच्चे को वो गाड़ी नहीं देंगे, अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देंगे, चाहे वो मालिक ही क्यों नहीं, क्योंकि वो छोटा है। तो इसी वजह से खुदावंद कहता है, जो रूह में मचोर है, जो उन लोगों ने निजात पाली है, मुझे जान के पानी का बपतिस्मा तब लोग लेते हैं कि जिन्हें पता है कि मैंने गुनाह किए हैं और मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। जो लोग मैच्योर हैं, उन लोग पानी का बपतिस्मा जो लेते हैं, फिर उन्हें मिलती है वो चीजें। और जो चीजें लोग अपनी अथॉरिटी को नहीं समझते, खुदा भी जानता है, शैतान भी जानता है, ये लोग अपनी अथॉरिटी को नहीं समझते, ये खिदमत गुजार रूहों को काम में नहीं ला सकते। और खिदमत गुजार रूहें भी खुदावन के सामने शिकायत करती है कि जिनकी जिम्मेदारी, जिनके लिए तूने मुझे भेजे है और जिसके साथ रहने के लिए कहा है, वो पानी का बपतिस्मा लेके भी, बेगाना जुबानें लेके भी हर तरह की वो बदी को, चोरी को, ऐबजोई को, हर तरह की वो करता है। और इन चीजों को जो ये करते हैं, तो हम इनके लिए क्या काम करें? जो तूने हमें खिदमत करने के लिए भेजा है, तो तेरे लोग जमीन पर यह कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहता है, फिर वो शैतान की बेटियां बेटे फिर शैतान के हाथों में पड़ते हैं, तो फिर उसके जिंदगी, उसकी नस्ल फिर शैतान तबाह करता है। क्योंकि खिदमत गुजार रूहों को भी उन्होंने काम में नहीं लाया जो खुदावन ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। अगर तुम समझोगे कि खिदमत गुजार रूहें मिली है, तो तुम्हें उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करना आ जाए। जो कुछ बोलोगे कलाम को डिक्लेयर करके, और जो कुछ बोलोगे बेगाना जुबान, तुम किसकी जुबानें बोलते हो? किसकी? किसकी? फरिश्तों की जुबानें तो बोलते हैं। अगर हम फरिश्तों की जुबानें बोलते हैं, तो जो हमें खिदमत गुजार रूहें मिली है, तो फिर क्या वो नहीं समझेंगे? उन्हीं की हमें जबान मिली है और उन्हीं को खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। ये समझने वाली गहरी बात है। उन्हीं की हमें जुबानें मिली है। कलाम में बड़ी डीप और गहरी बात है कि हमें फरिश्तों की जुबानें मिली हैं। फरिश्ते दो चीजों को समझते हैं, दो चीजों को समझते हैं। एक कलाम की आवाज को, जो ज़बूर 103 में कहा कि
कि जिसके पास बेगाना जुबान नहीं वो ये मत समझे कि खिदमत गुजार उसके रूह उसके साथ नहीं, जो पाकीज़गी में पानी का बपतिस्मा लेके तभी चलते, तो वो ये मत समझे कि हमारे पास खिदमत गुजार रूह नहीं है। क्योंकि ज़बूर 103 उसकी 20 आयत में ये डिक्लेयर करता है कि तुम जो उसके कलाम की आवाज सुन पर उसके बाद क्या करते हो। और फिर हमें दूसरा पॉइंट ये कि हमें किसकी जुबानें मिली है, वो दोनों चीजें समझते हैं, दोनों चीजें समझते हैं। सबको समझ आ रही है? यहां तक समझ आ रही है? मैं बाइबल में से ही आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि फरिश्ते सिर्फ दो जुबानों को समझते हैं, सिर्फ दो जुबानों को समझते हैं। एक उसके कलाम की, चाहे वो जिस जुबान मर्जी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पश्तो में, जो कोई भी रूह जमीन पर जुबान है, अगर उसके मुंह से कलाम निकलेगा तो वो खिदमत गुजार रूहें काम करना शुरू कर देंगी, उन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी। क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को जमीन पर गिरने नहीं देता। कौन जमीन पर नहीं गिरने देता? जो खिदमत गुजार रूहें मिली है वो काम करना शुरू कर देती है। जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है, बाइबल का जो तुम उसी का फल खाओगे। खिदमत गुजार रूहें वही काम करती है। और दूसरा पॉइंट ये कि जो लोग बेगाना जुबानें बोलते हैं, खुदा भी समझते हैं और फरिश्ते भी समझते हैं। और कौन से फरिश्ते समझते हैं? जो खिदमत गुजार रूहें खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर की है, खिदमत तुम्हारी करने के लिए, खुदा की नहीं, खुदा की खिदमत करने के लिए नहीं। उसने साफ साफ अपने कलाम में कह दिया तुम्हारी खिदमत करने के लिए। और जब पुराने अंदामे में जब कोई नौकर या कोई गुलाम लेते थे, जो वो कहते थे वो वही करते थे। लेकिन नए अहदनामे में कहता है मैं फरिश्तों को तुम्हारी खिदमत के लिए भेजूंगा, तुम्हारे लिए दूंगा। लेकिन किसके लिए? शर्त दो, जिनके मुंह से हर वक्त क्या निकलता रहे। और दूसरा ये, जो बेगाना जुबान चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, चलते फिरते, चाहे वो अपने घर में है, जॉब में है, बिजनेस में है, कॉलेज में है, घर में है, जहां कहीं मर्जी है, अगर वह बेगाना जुबानें बोलते रहेंगे, शैतान के अटैक, मैं बाइबल में से ही प्रूफ करके बताता हूं कि शैतान के अटैक तुम पर चल नहीं सकते। और आगे पतरस में क्या कहता है? वो पहला पतरस नोट कर लेना। कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? सब अपनी बाइबल क्यों नहीं लेकर आते? ये कपड़े किसी से मांग कर लेकर आए? रोज कपड़े किसी से मांग कर पाते? दो चीजों से। सबसे कंगाल आदमी वो है जिसके पास बाइबल अपनी नहीं है। सबसे दुनिया से सबसे बड़ा गरीब, चाहे उसके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, वो सबसे गरीब है। वो रूहानी तौर पर अभी बेवकूफ है जो नहीं लेकर आते। वो कहता है कि खिदमत गुजार रूहें उन लोगों को मिली है जो लोग रास्तबाजी, पाकीज़गी के साथ, सच्चाई के साथ चलते हैं, वो सदा उनके साथ रहती है। एक बार उन्हें आजमा कर देख लेना कि खिदमत गुजार रूहें करती क्या है। मेरा बहुत तजर्बा है इस चीज का। इवन स्पिरिट के खुदावन ने मुझसे इतने काम लिए हैं, इतने काम लिए हैं कि खुदावन ने साबित किया कि हमेशा मेरे साथ फरिश्ते रहते हैं। पहले एक इतना बड़ा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कितने और उसने मुझे दे दिए हैं। और एक बार यह हुआ, किसी के घर में गया, इवन स्पिरिट का केस था, वो किसी के काबू में वो बहन नहीं आ रही, इतना जोर था उसके अंदर, वो इतना जोर था, वो एकदम मेरे गिरेबान को ऐसे यहां तक उसका हाथ आया, यहां तक उसका हाथ आया। खुदा के फरिश्ते ने इतना पीछे फेंका उठा के खुदावन ने साबित किया कि उसने खिदमत गुजार रूहें दी है। हर तरह
शक्ति खुदावन ने खिदमत गुजार हुए दी है। और मूसा को कौन सी खिदमत गुजार हुए मिली? वो आग वाला फरिश्ता मिला। बाइबल कहते हैं जो झाड़ी चल रही थी वो आग वाला फरिश्ता था जो मूसा को मिला। और हर वक्त जब भी हम जितने लोग हमेशा उन लोगों के फरिश्ते पढ़ते हैं, आज एक गहरा और बाइबल के भेद में से बता रहा हूं, उन लोगों के फरिश्ते पढ़ते हैं जो लोग हर रोज बेगाना जुबान बोलते हैं, पकीजगी में चलते हैं और हर रोज उनके मुंह से कलाम निकलता है, फिर खिदमत गुजार हुए ज्यादा काम करती है, फिर उसकी रिपोर्ट खुदा के सामने लेकर जाती है कि हमें और दे, इसके लिए खिदमत गुजार हुए और भेज, क्योंकि ये परमानेंट काम कर रहा है, ये कर रही है, इसके लिए और भेज, इसके लिए और दे, क्योंकि ये ओवर टाइम, जितने लोग जिस्मानी तौर पर ओवर टाइम लगाते हैं उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं दूसरों की बानिस्बत, क्योंकि वो ओवर टाइम लगा रहे हैं। और जितने लोग बेगाना जुबानें बोल रहे हैं, रूहों को बचा रहे हैं और खुदा के साथ पकीजगी से चल रहे हैं, वही फरिश्ते फिर तुम्हारे लिए पैगाम लेकर जाते हैं कि इसके लिए और खिदमत गुजार हुए भेजो। फिर खुदा भी उसकी खिदमत को देखता है, फिर उसके लिए मुकर्रर करता है फरिश्तों को। जब बागे अदन में हवा और आदम को निकाल दिया तो वहां उसने क्या मुकर्रर कर दिए? चारों फरिश्ते चारों साइडों पर 16 जन तलवार के साथ उसने खड़े कर दिए। और आज भी खुदावंद का जितना काम करेंगे उतनी फोर्स हमारे साथ बढ़ेगी। एक वजीर आजम भी इंसान है और एक आम इंसान भी इंसान है। मैं प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताने लगा। जिस्मानी तौर पर एक वजीर आजम भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, लेकिन यहां वजीर आजम आए, जिस भी इलाका में जाए हर तरह की फोर्स पहले पहुंची होगी इसके सिक्योरिटी के लिए, हर तरह की फोर्स पहले, वजीर आजम के जाने से पहले फोर्स, एजेंसियां, आर्मी, आर्म पुलिस, मोटरवे, जितने भी लोग हैं सरकारी, वो सब उसके जाने से पहले उस रास्ते को, उस इलाके को हर तरह से चेक करेंगे, तब वो वजीर आजम को लेकर आएंगे। और रूहानी तौर पर भी, जैसे जिस्मानी तौर पर अगर हम जाए तो इतना प्रोटोकॉल होगा। वो भी एक इंसान है, खुदा ने उसे भी बनाया, हम भी इंसान है, लेकिन रैंक का हिसाब है, दर्जे का हिसाब है। इसी तरह रूह में दर्जे हैं। रूह में किसी के पास एक फरिश्ता है, किसी के पास हजारों है। किसी खादम के साथ खड़े होने से बदरूहें चीखती चिल्लाती है, मसा होता है, जलाल जाहिर होता है, मुआजिज़ात होते हैं, लेकिन कौन करता है? करता खुदा है, लेकिन उसका रैंक बड़ा है। ये टीचिंग डीप है, लेकिन समझ नहीं पड़ेगी। पूरे वर्ल्ड में हमारे रूहानी बाप, आप सब जानते हो, अपोस्टल अंकल को सब जानते हो, जैसे ही प्रीच करते हैं हजारों ब्रांचेस, लोग ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, टीवी पर लोग शिफा पाते हैं। कैसे? क्योंकि उनका रूह में रैंक बहुत बड़ा है। वो भी इंसान है हमारी तरह के, उनकी 6 आंखें नहीं, 6 हाथ नहीं है, 6 पांव नहीं है उनके, वो हमारी तरह के इंसान है, लेकिन रूह में उनका रैंक बहुत बड़ा है। और आज भी जैसे रूह में हम बढ़ते जाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, एंजल्स बढ़ते जाएंगे, एंजल्स बढ़ते जाएंगे। वो बेवकूफ लोग हैं जो गलतियां करके कहते हैं खैर खुदा माफ कर देगा, इतना नहीं पता पीछे से सप्लाई कम होती जा रही है, पीछे से रैंक 0 पर 0 पर 0 0 0 होता जाएगा। कहलाएगा वो इंसान ही, कहलाएगा मसीह, लेकिन प्रोटोकॉल कोई नहीं होगा उसके साथ। शैतान को पता है इसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसके साथ कोई पावर नहीं है, कोई एंजल्स नहीं है, मारो इसे जितना मार सकते हो। क्योंकि शैतान पैसे वाले, ताकत वाले किसी लोगों से नहीं डरता, वो डरता है तो सिर्फ जो खुदा के खौफ प्रेजेंस में रहता है, खिदमत गुजार हुए उसकी मदद करते हो। ज़बूरी 91 को जाके घर में पढ़ना, जुबानी लोगों को आता है, जुबानी आता है। रूह में रैंक है मेरी बहनों मेरे भाइयों, और रैंक खुदा ने नहीं बढ़ाने, रैंक हमने अपने खुद बढ़ाने हैं। कैसे? बेगाना जुबानें बोल के और उसके कलाम को अपने मुंह से बोल के। इसी वजह से कहता हूं जिस्मानी बंदे का अगर पास
कलाम बोलते रहोगे तो हम लोगों की तरक्की होती जाएगी। एंजल्स बढ़ते जाएंगे, प्रोटोकॉल बढ़ता जाएगा। एंजल्स बढ़ते जाएंगे, प्रोटोकॉल बढ़ता जाएगा। वो बढ़ते जाएंगे, प्रोटोकॉल बढ़ता जाएगा। और जैसे प्रोटोकॉल बढ़ता जाएगा, जैसे वजीर आजम या कोई भी बड़ा आदमी आता है, पहले भी वो एरिया हर तरह की उन चीजों से सिक्योर कर दिया जाता है, हर तरह से उसे कवर किया जाता है। तो जहां तुम जाओगे, तुम्हारे जाने से पहले डिलीवरेंस हुआ करेगी यीशु के नाम से। जहां जाओगे सब कुछ तुम्हारे हक में होगा यीशु के नाम से। कौन करेगा? वो खिदमत गुजार रूहें वो चीजों को सेट करेंगी। मेरा ख्याल है कि समझ आ रही है। रोने वाले लोगों को खुदावन कभी भी कुछ नहीं देता। गिला शिकवा करने वालों को खुदा कुछ नहीं देता। चाहे वो 10 साल 20 साल बीमारियों में पड़े रहे, खुदावंद उन्हें कभी नहीं छुड़ाएगा जब तक वो अपने ऊपर निगाह नहीं करेगा, जब तक वो अपने ऊपर देखेगा नहीं, जब तक वो अपनी अथॉरिटी को पहचानेगा नहीं, तब तक अपने आप कुछ नहीं होगा। प्रोटोकॉल नहीं पड़ेगा, प्रोटोकॉल नहीं पड़ेगा। तो जैसे बाइबल कहती है जोरावर खींच लेंगे। अगर अबलीस की फौज ज्यादा है और तुम्हारी कम है, वो तुम्हें खींच लेगा। जिस्मानी तौर पर भी दूसरे मुल्क दूसरों से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर की ज्यादा होती है, पावर उनके पास, फौज उसके पास ज्यादा है, उनके पास एटमी ताकत ज्यादा है। इसी वजह से दूसरे मुल्क उनसे डरते हैं। इस वजह से नहीं उनकी इकोनॉमी ज्यादा ही ऐसे नहीं, जिनके पास पावर ज्यादा है उन लोगों से ज्यादा वो डरते हैं। तो इसी वजह से रूह में शैतान उन लोगों से ज्यादा डरता है जिनके पास वो खिदमत गुजार रूह है, हर वक्त एक्टिव रहती है, हर वक्त काम करती रहती है। शैतान को पता है ये बंदा गिरने वाला नहीं। इसके मुंह से 2 चीजें आज के बाद अगर इस कलाम को समझ के प्रोटोकॉल हैवी होने वाला है तुम लोगों का यीशु के नाम से। अगर इस चीज को समझ करके बेगाना जुबान नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एंजल्स नहीं पढ़ेंगे। 2 चीजें रोज करनी है। करोगे? करोगे? दूसरों को भी बताओगे? 2 चीजें आज के बाद करनी है। बेगाना जुबानें ज्यादा से ज्यादा बोलनी है, और ज्यादा से ज्यादा जिसके पास बेगाना जुबान नहीं उसके मुंह से हर वक्त कलाम निकलना चाहिए। और अंदर तुम्हारे एक ही बात होनी चाहिए, जहन में एक ही बात होनी चाहिए कि खुदा के फरिश्ते उसकी कलाम की आवाज को सुनकर उस पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर किसी इंसान से बात रहे होगे कलाम की, लेकिन तुम्हारी बात को सुन के अमल कर दोगे। तेरा पड़ोसी या तेरी माँ या तेरा भाई या तेरी बहन या भाई कह रहे कि हम बहुत गरीब, हम बहुत कर्जे में हैं, हम बहुत दुखों में हैं। तेरे कलाम की आवाज को सुनकर उस पर क्या करते हैं? तू फिर कहेगी और कहेगा कि खुदा ने हमें, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे अजीज, खुदा ने हमें दुम नहीं, हमें क्या ठहराया है? तू कह अपने बाप या माँ या भाई या दोस्त या अजीज को कह रहा है, लेकिन कौन उसकी आवाज को सुनकर उस पर अमल करेगा? फिर वो चीजों को बनाएंगे। समझ आ रही? फिर वो चीजों को बनाएंगे। बोल तो तुम एक दूसरे से रहे हो जिस्मानी तौर पर, लेकिन उस आवाज को कौन सुन रहा है? दोनों चीजें सुनते हैं। आसमान से लूसीफर के साथ कितने फरिश्ते गिराए गए? 1/3। अगर 50 करोड़ फरिश्ते हैं तो 25 लाख गिरा दिए गए। दोनों सुनते हैं, दोनों लोग सुनते हैं। एक तुम्हारे साथ जो खिदमत गुजार रूहें हैं वो सुनकर कलाम पर अमल करती है, और दूसरा जो तेरा भाई या माँ या भाई कोई भी तेरा अजीज है, अगर उसने कहा नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तूने हाँ में हाँ उसके डाल दी, वो फरिश्ते जो तेरे साथ वो काम नहीं करेंगे। उसके साथ जो तरीकी के फरिश्ते हैं, जो गिराए हुए फरिश्ते, जो लूसीफर का साथ काम करते हैं, वो एक्टिव होंगे, तेरे वाले नहीं। क्यों? क्योंकि
हाँ में हाँ डाल दी है, तू उसके गुनाह में उसके साथ अगर शामिल है, उसकी हाँ में हाँ डाल दी है, तेरे वाली खिदमत गुजार हुए, चाहे तू 10 घंटे प्रेयर करते वाला क्यों नहीं है। ये बहुत डीप है, इसे अपने मोबाइल में इस कलाम को डाउनलोड कर लेना और हर रोज सुनना, इस कलाम को हर रोज सुनना और दूसरों को सुनाना। अगर जो तरीकी के फर्जंद है, जो शैतान के बंधनों के नीचे हैं, जो जिस्म के कामों को, नशे को, हर तरह की बुराइयों में रहते हैं, उसके साथ खिदमत गुजार रहे नहीं, उसके साथ शैतानी फरिश्ते रहते हैं जो आसमान से गिराए हुए। अगर उसके साथ मिलकर उसकी हाँ में हाँ डाल देंगे तो वो जो तेरे साथ फरिश्ते हैं वो तेरा काम नहीं करेंगे। वो एक्टिव होंगे जो उस तरीके के फर्जंद के साथ है, जो उसके साथ है उस पर एक्टिव होंगे, तेरे नहीं। वरना 100 सबूर 103 उसकी 20 आयत को पढ़ देना फिर से, उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर क्या करते हैं, उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हैं। खुदा के फरिश्ते खुदा के कलाम की सुन के, लेकिन शैतानी फरिश्ते जो गिराए गए हैं वो शैतानी बातों को सुन के उन चीजों को बनाना शुरू करते हैं। और किनकी जिंदगी में काम करते हैं, जो रूहानी लोग हैं, जो उनकी हाँ में हाँ डाल के रिसीव करते हैं चीजों को, फिर शैतानी एंजल्स उन लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं। क्योंकि शैतान हमेशा कॉपी करता है खुदा को, वो अपने आप से खुद कुछ नहीं करता, वो खुदा को कॉपी करता है, खुदा को कॉपी करके वही चीजें करता है। अगर उसे पता है कि खुदा के फरिश्ते उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करेंगे, तो मेरे वाले जो गिराए फरिश्ते जो मेरे इख्तियार में, जो एक तिहाई मेरे साथ गिरा दिए गए हैं, वो जो शैतानी चीजें जब वो हाँ में हाँ डालेंगे वो मेरे वाले एक्टिव फिर होंगे। मेरे वाले, मेरा ख्याल है समझ आ रही है, समझ आ रही है। भाई या माँ या बाप कोई भी के ऐसा हो रहा है, हम गरीबी में, हम दुखों में, हम मुसीबतों में हैं, हम परेशानी में हैं, हम कर्जे में, नहीं ये चीज नहीं हो सकती। ठोक के सीधा डायरेक्ट बताओ कि नहीं ये कलाम ये कहता है ऐसे नहीं, ऐसे होगा। कह दो तुम उसे रहे हो, लेकिन कोई और भी कलाम की आवाज को सुन के उस पर क्या करेगा, क्या करेगा। इतनी डीप टीचिंग लेकर भी अगर इन चीजों पर अमल नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से पहले इन चीजों का ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। कितने लोगों को पहले पता था, कितने लोगों को अभी पता चल रहा है, ऐसे वाले लोगों को कितने पता, जिन्हें सही पता चल रहा है सीधा हाथ खड़ा करो। ऐसे किया करो, किसी के हाथ में प्लास्टर नहीं लगा, एक्टिव रहने से ही पता चलता तुम रूम में रेडी हो। और इसी वजह से अब जो तुम्हारे मुंह से निकला करेगा, अब तुम लोग अथॉरिटी से बोला करोगे, अब तुम लोग अपनी पावर को इस्तेमाल किया करोगे। मेरा ईमान है ये लोग पावर को इस्तेमाल किया करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ खिदमत गुजार रूहें हैं जो तुम्हें खिदमत के लिए दी है। जरा एक बार फिर पढ़ दो जी, इब्रानियों 1 बाब उसकी 14 है। क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है। सब कहेंगे आमीन। आप आमीन ऊंचा वाला होना चाहिए, नहीं समझ आ गई। सबको खिदमत गुजार हुए, सबको नहीं मिल रही। जितने लोग खिदमत गुजार निजात जिन्होंने पाई है, यीशु को जान लिया है, झूठ को छोड़ दिया है, चोरी को छोड़ दिया है, ज़नाकारी को छोड़ दिया है, बुरा देखना लड़कियों लड़कों को छोड़ दिया है, अपने दिल से गंदी ख्वाहिशों को निकाल दिया है, अपने आप को प्रेयर में रख लिया, अपने मुंह से कलाम को हर रोज निकाल रहे हो। यह खिदमत गुजार रूहें सिर्फ उसके लिए काम करेंगी, सबके लिए नहीं।
इज्जत के लिए काम नहीं करेंगी। ये बेनिफिट उसके लिए है जो पाकीज़गी में, जिनका लिबास सफेद और सर चिकनाहट से भरा हुआ है। ये चीजें उनके लिए हैं। ये बेनिफिट मैंने पहले कहा उनके लिए है। वज़ीर आज़म जब सब पूरा मुल्क उसे वोट देता है तब वो जीतता है, तब सरकार और आर्मी और अदारे और हर तरह की फोर्सेस जितनी भी है उसके प्रोटोकॉल में रहती है, क्योंकि पूरे मुल्क ने उसे जिताया होता है वोट देके। तो इसी वजह से जब रूम में हम अपने आप को रोज बेरोज दर्जा पे दर्जा, दर्जा पे दर्जा, दर्जा पे दर्जा बढ़ाते रहेंगे, खुदा का काम करते रहेंगे, अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात को नहीं बोलेंगे और नेगेटिव बात को रिसीव भी नहीं करेंगे, तब हम दर्जा पे दर्जा बढ़ते जाएंगे। आमीन। मेरे ख्याल से आज का इतना काफी, आगे संडे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आमीन।